हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत कटियार ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे गाइस, बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है शाम के, यानी कि शाम के बज गए हैं, शाम के 6:32 गाइस। ये देखिए रात होने वाली है, यानी कि शाम के 6:32। तो पतिदेव अभी आए हैं बाहर, मतलब घूमने गए थे बाहर, तो वही बोल रहे हैं कि कुछ खिला दो, नाश्ता वास्ता कुछ करवा दो। मैं चला गया था तो कुछ भी नहीं दी हो, सुबह खाना बस खाया हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं किनारे आ गई हूँ। ये देखिए प्याज को निकालने, तो बनाने जा रही हूँ पकौड़ी। आज मैं बता दूँ कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि ब्लॉग शूट करूँ, रोज़ वही क्या खाने पीने का दिखाऊँ। तो अभी वो आए तो बोले कि ब्लॉग नहीं बना रही हो। मैंने बोला क्या मैं ब्लॉग नहीं शूट करूँगी। तो कह रहे थे कर लिया करो, क्या ही करना रहता है, थोड़ा बहुत डाल दिया करो, 8-9 मिनट का बाल आ जाता है। जब तुम्हारा मन लगता है इसमें तो डाल दिया करो। तो अब आप लोग भी सोचेंगे कि ज़बरदस्ती जैसे मैं बना रही हूँ, तो ऐसा नहीं है गाइस, मैं इतने मन से बनाती हूँ ब्लॉग। बस मेरा मन नहीं था आज कि मैं बनाऊँ। जैसे इस समय ना पता नहीं क्यों सब कुछ लेके बैठना था, तब ब्लॉग शूट करती। और एक तो गाइस मुझे सब सिखाते हैं कि इससे मोबाइल यहाँ से ऐसे पकड़ा जाता है ना, और मैं क्या करती हूँ अपने हाथ ना दर्द हो इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ बिल्कुल पास में। तो हमेशा मोबाइल ऐसे करके ब्लॉग शूट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इतनी प्याज ले ली है और चल रही हूँ प्याज काटूँगी। और मोबाइल को मैं स्टैंड में फंसा दूँ, इस वाले में, इसमें भी करती हूँ गाइस, तो किसी में फंसा दूँगी और प्याज काटूंगी। और अभी शाम का बर्तन मैं नहीं धुली हूँ, ये देखिए बर्तन पड़ा है बेसिन में। तो पकौड़ी बना रही हूँ, सोच रही हूँ पकौड़ी में जो बर्तन निकलेंगे सारे बर्तन इकट्ठे फिर धुल दूँगी। और सुबह दाल चावल सब्जी रोटी बनी ही थी, तो जिसमें कि अभी चावल बचा हुआ है कुकर में, इसको हटा देते हैं अभी इधर। दही भी तो मिला ऐसा ना। सो गाइस पकौड़ी बन गई, सब लोगों ने खा भी लिया। और पतिदेव और ओमी दोनों जने गए वो सब्जी लाने, तो मैं आके वहाँ से पर्चा लिखी हूँ, यानी कि मतलब सब कुछ लिखी हूँ क्या क्या ले आना है। आज सब्जी में कुछ भी नहीं था, ना हरी मिर्च, ना धनिया, ना टमाटर, कुछ भी नहीं था। मैंने आम के आमचूर का गुड़ और पुदीना डाल के और बढ़िया से चटनी बनाई थी। सो फिर अपने लिए मैं बनाई हूँ आलू की पकौड़ी। चटनी बहुत खट्टी है। यहाँ पे गाइस जब तक पतले हो गए हैं सब्जी लाने, तब तक मैं आटा गूँथ के रख लेती हूँ ताकि आए फटाफट सब्जी काटूं।
अब देखिए क्या सब्जी आती है, क्या बनता है। नहीं आगे कभी समझ आ रहा है। मतलब होने का टाइम है और कढ़ाई तो बिल्कुल जल गई गाइस। अब इसे छुटाने में बड़ी मेहनत लगती है। चलिए मैं लहसुन वसुन छील के रखूँगी और आटा मैंने गूँथ लिया। अब देखिए सब्जी क्या आती है, थोड़ी देर बताएंगे क्या आएगा क्या नहीं, क्या बनेगा। तो इतना इंतजाम करके रख लूँ गाइस। और उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत बर्तन है उसको धुल लूँगी, क्योंकि पकौड़ियाँ बनाने लगी, फिर उसके बाद सब लोग खाने लगे, टाइम नहीं मिला। तो इतना काम कर ले रही हूँ, बहुत गर्मी है, थोड़ा थोड़ा सुस्ता के करूँगी। और गए हैं मंडी, सब्जी मंडी, बहुत सारे सामान ख़त्म हो गए थे। मैं नहीं गई गाइस क्योंकि बहुत गर्मी भी थी और थक जाती हूँ कि एक बार ये काम करवाओ फिर उसके बाद चलो सब्जी ले लो। मैं नहीं जाऊँगी, बोल रहे थे चलो तुम्हें, तो मैं नहीं गई। तो ठीक है, ब्लॉग बन रही, चलती हूँ। लहसुन वसुन तैयार कर लूँगी। मुझे लहसुन छीलने में बड़ा वो लगता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आप लोगों ने नहीं बताया ना, देख लीजिए, बता दूँ नहीं तो। सो गाइस, यहाँ अगले दिन सुबह के गुड मॉर्निंग। और यहाँ बच्चे के लिए बना रही थी आलू भुजिया। और आज है शनिवार 19 जुलाई। तो यहाँ पे लंच की हो रही है तैयारी। यहाँ पे मेरे बेटे का लंच हो गया तैयार। ये देखिए, इसमें पूड़ी है और इसमें भुजिया सब्जी है और इसमें थोड़ा सा एक मैंगो है और ये एक इमरती उसके पापा ले आए थे शाम को। और आप स्कूल नहीं जाओगे क्या? क्यों? छुट्टी है मेरी। आपकी छुट्टी है? अच्छा, आपको मैं दूसरा दूंगी ना, ये चाचा लंच में ले जाएगा, ठीक है? इसका ये ढक्कन ले आओ, ढक्कन वहाँ पे रखा है कुर्सी पे, ले आओ। तो गाइस बच्चों को यहाँ पे, बेटा यहाँ पे, रुको, अच्छा मैं ले आती हूँ, ठीक है? लाइट क्यों जला दी? लाइट अपने आप जली है, बंद हो गई। देखो, मेरा बेटा हीरो लगता है, हीरो हीरो भाई, हीरो। अरे चुम्मी दे दो, दे दो। बाय ओमी। हाँ, गुस्सा होके जा रहा है। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हो गई है सुबह की गुड मॉर्निंग और बेटा स्कूल चला गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, उसने बाय भी नहीं किया। और आज थोड़ा नाराज़ होके बेटा गया, क्योंकि 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 7:17 पे निकले हैं यहाँ से। और रोज़ वो 7:05, 7:10 पे निकल जाते थे। तो आज 7:10 बोल रही, आज 7:17 हो गया। तो 2 मिनट लेट हुआ, इस वजह से नाराज़ हो गए। अब क्या बोल रहे थे कि आप कंघी करिए, जल्दी से कंघी करिए। तो मैं बोली रुक जाओ वीडियो चालू कर लूँ। तो कह रहा है सुबह होते ही आपकी शूटिंग चालू हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा नाराज़ हो गए कि कंघी में उनका बाल, मैं ही बनाती हूँ बाल, वो अपने से अच्छे से नहीं बना पाते ना उनके पापा, तो मैं ही बाल उनका बनाती हूँ। तो वही 2 मिनट लेट हो गया मोबाइल स्टार्ट करने में गाइस। वो जो मैंने लंच का शूट कर लिया ना, उसी में टाइम हो गया। तो यार सुबह हबड़ दबड़ तो यही था। और बहुत ज़रूरी में बात, इसी ब्लॉग में मैं ब्लॉग को एंड करने आई थी गाइस, क्योंकि शाम को कल मैंने पकौड़ी बनाई, फिर ये लोग सब्ज़ी लेने चले गए थे। फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी बनाने के बाद कुछ ऐसा हुआ गाइस कि मेरा ना दिमाग में आया ही नहीं कि मैं ब्लॉग शूट कर लूँ। नहीं, आपको दिखाती बिल्कुल, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। कल क्या हुआ था यहाँ पे, कल मेरे यहाँ सपोला निकला था, इतना
इतना बड़ा सपोला निकला था। तो मैं शुरू से बताती हूँ क्या हुआ कि मैं उधर सब्ज़ी छौंक रही थी। सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं शुरू में बहुत गर्मी लगने लगती है। जैसे मैं सब्ज़ी खाना बनाती हूँ तो फ़ैन नहीं चलाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। तो मैं इस रूम में कूलर भी चलता रहता है, मैं दौड़ के यहाँ पे आई कि चलो वहाँ पे बैठ जाती हूँ। और मैं जैसे ही इस रूम में घुसी तो पतिदेव देखी कि डस्टबिन झाड़ू लेके ऐसे दीवार पर से ऐसे ऐसे उसको झाड़ रहे थे डस्टबिन में। फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा देखी, फिर मैंने सोचा इतना मतलब ने गौर नहीं किया कि क्या है। और ये लोग देखे तो मुझे बताए भी नहीं, ये लोग अपना उसको सोच रहे थे कि इसे फेंक देता हूँ लेके, मारे भी नहीं थे। तो ओमी को भी नहीं पता था, ओमी उसी रूम में मेरे पास ही था, नहीं तो वो तो चिल्लाने लगता मम्मी। वो सबसे पहले कुछ भी होता है तो वो मुझे बताता है कि मम्मी ये हुआ। और तनु कुछ देखती है तो वो मुझे नहीं बताती, वो अपने पापा को बताती है। मैंने जैसा कि बताया है कि दोनों बच्चे, एक मम्मी को ज़्यादा वो करता है, एक पापा को। तो फिर मैं ऐसे देखी कि क्या हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं सोची कि ये लोग आम खाते हैं तो आम का छिलका उलका जहाँ तहाँ से फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा हो सकता है दीवार पे चिपक गया हो, तो मेरे डर से कि अभी झाड़ू सुबह लगाएगी तो चिल्लाएगी तो मैं फेंक देता हूँ। तो मैं इग्नोर कर दी और मैं कुछ करने लगी। फिर मैं देखी, फिर मेरी निगाह उधर ही गई। अब इतना बड़ा रूम तो है नहीं उस किनारे, उस दीवार के पास। तो वो मैं देखी कुछ वो ना उसमें गिरा रहे थे। तब मैंने देखा कि कुछ काला सा लंबा सा है, इतना लंबा सा था। तब मुझे तुरंत डाउट हुआ कि ये क्या है। तो वो कुछ बोले नहीं, पहले मतलब उनका दिमाग है इसको फेंक के आता हूँ। तो फिर तुरंत गए, वो जो पानी वाला गढ़ई है उसमें वो फेंक के आए। और मैं पीछे पीछे भागी जा रही हूँ, क्या है, कहाँ से निकला, क्या है, कहाँ से आया। फिर वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। मैं आई तो मैं बोल रही हूँ बताइए दूसरे फ्लोर पे हम लोग रहते हैं और यहाँ कैसे वो आ सकता है। मैं बोली तो बोले सपोला, बस इतना बोले सपोला है, सांप का जो बच्चा होता है वो। फिर अब मैं सोचने लगी कहाँ से निकला, आप बताओ कुछ। बोल रहे हैं कि और उसी टाइम जस्ट मेरे पति मतलब पतिदेव सब्जी लेके आए थे और उसी दीवार पे ऐसे सटा के रखे हुए थे। तो तुरंत डाउट हुआ उनको कोई बाहर से कहीं नहीं आया, ये सब्जी से निकला है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी तनु उठेगी तो बताएगी, अगर वो ज़्यादा तो बोलती नहीं है, ब्लॉग में नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी तो बताएगी ज़रूर, क्योंकि यही देखी। और क्या बताऊँगा, अभी मुझे डर लग रहा है। मैं तुरंत भागी किचन में और वहाँ मैंने सिर्फ मिर्चे की और टमाटर की जो थैली थी जिसमें टमाटर मिर्चा था, बस वही लेके गई। और अभी भी सारी सब्ज़ी यहीं पर रखी हुई है, डर के मारे। मैंने बोला कि जाने दीजिए, कोई भी पन्नी मत खोलिए, और मैं सुबह अच्छे से इसको पूरा मतलब उसी टाइम मैं सोची देख लूँगी। फिर पतिदेव बोले जो था वो निकल गया और डरो मत। और मैं सोची कि बताइए, मतलब पूरा मुझे डाउट है। उनको भी ये है कि दीवार के पास सब्जी का थैला झोला रखा हुआ था और उसी झोले में से वो सपोला निकला होगा और दीवार पे चढ़ रहा होगा। क्योंकि गाइस यहाँ कैसे आएगा ऊपर, मान सकती हूँ अगर नीचे होता तो आ जाता है, यहाँ ऊपर इतना छोटा सा बच्चा वो कैसे आएगा। इतना मैं डर गई थी। मैं सच में बता रही हूँ, मैं एकदम सोचने लगी थी कि अगर मैं छाँटती, मेरे हाथ में काट लेता, जैसे मैं पन्नी खोलती। मेरी आदत है ना कि मैं पन्नी फाड़ देती हूँ और एक एक सामान निकालती हूँ। अगर मान लो किसी भी चिपका रहता है, टमाटर, मिर्चे, बैगन, गोभी, किसी में भी, तो फिर मैं डरने लगी कि मान लीजिए मैं सब्ज़ी छाँट लेती। अब पत्ता गोभी कौन धुलता है, पत्ता गोभी तो मैं नहीं धुलती हूँ, मतलब उसके ऊपर का एक छिलका हटा देती हूँ, बाकी मैं ऐसे रख देती हूँ फ्रिज में। और टमाटर, मिर्च तो ये सब छाँट के धुल के ही रखती हूँ, सुखा के। तो ये मुझे डर। मैं दूध रखा था पूरा 1 लीटर दूध, मैं दूध को बार बार इसे घुमा फिरा के देख रही थी, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ झोले में से कुछ नहीं ले गई थी, सिर्फ मिर्चा और टमाटर का जो पन्नी था वो ले गई थी, क्योंकि मिर्च और टमाटर बिल्कुल नहीं था। आप लोगों ने देखा जब मैं पकौड़ी बनाई थी तो उसमें मैंने नहीं डाला था, चटनी भी नहीं, आमचूर की चटनी बनाया था मैंने। तो मैं टमाटर और मिर्च इधर से ले गई सब्ज़ी में डालने के लिए। फिर मैं तुरंत गई, पूरी सब्ज़ी मतलब टमाटर देखा और मिर्चा देखा अच्छे से, सब कुछ, उसमें कुछ नहीं था और डर लग रहा था गाइस। मैंने ना फिर बार बार मैं ये सोच रही थी कि फ्रिज में देख लेती हूँ, जैसे कभी पत्ता गोभी अक्सर आती है मेरे यहाँ, क्योंकि तनु पकौड़ी बहुत बनाती है उसका, और चाउमीन वाउमीन में पड़ता रहता है, तो एक एक्स्ट्रा रखी रहती है फ्रिज में।
और मुझे डर है कि शायद इसी गोभी में आया होगा। कैसे आया? सिर्फ उसमें आलू, बैगन और टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और वही गोभी, इतना था उसमें झोले में। तो मिर्च और टमाटर तो मैं उसी टाइम ले गई थी, उसके बाद मिर्च टमाटर मैं ले गई थी यहाँ से वहाँ। बड़ा डर लग रहा है गाइस, बरसात में ना हर चीज़ आप देख के तो ले ही आओ वहाँ से। और यहाँ पे गाइस आते ही सब्जियाँ तुरंत पलटो और छांटो, देखो बाहर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और आप लोग को पता नहीं यकीन हो रहा कि नहीं। अब बस उसमें मेरा दिमाग काम नहीं किया कि मैं वीडियो शूट कर लूँ, नहीं तो मैं ज़रूर दिखाती। बिल्कुल मैं वीडियो शूट करने का वही मैं डर गई, अरे ये क्या हुआ। फिर बाद में मैं सोची कि अरे वीडियो शूट कर लेती तो आप लोग को भी दिखा पाती कि भैया सतर्क रहिए बरसात में। अभी मैं तो मोबाइल में सुनती थी कि यहाँ पे ऐसा हुआ कि फ्रिज में दूध में पड़ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कल खुद बस यही चूक हो गई कि मैंने वीडियो शूट नहीं किया गाइस। इतना बड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, काला ऐसे, हाँ काला काला था, भूरे भूरे काले काले में ऐसे ऐसे चढ़ रहा था पूरा। अब वो कछुआ एक होता ना केचुआ, वो नहीं था, क्योंकि केचुआ तो हम लोग खूब अच्छे से पहचानते हैं भाई, खेतों में निकलते रहते हैं, पानी में निकलते रहते हैं। वो नहीं था, एकदम चमकीला चमकीला था, एकदम उसके ऊपर चमक भी रहा था, ऐसे था गाइस। तो मैं तो यही कहूँगी कि बरसात में जो सब्जियाँ ले आ रहे हैं, पत्ता गोभी और पालक वगैरह, तो बिल्कुल मत ले आइए। जो ऐसे मंडी में लगा के रखते हैं, मुझे तो लगता है कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। मोबाइल अपने आप से गैस बंद होता जा रहा है, पता नहीं क्यों बंद होता जा रहा है। बीच में ही 2-4 मिनट चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर दूध में पड़ जाता, पूरा दूध रखा हुआ था और सुबह मैं उठती पका देती, चाय बना लेती, यही सब मैं सोच के सुबह क्या शाम को ही बच्चों को दूध गर्मा मतलब पका के एक बार गर्म करके देती सबको पीने के लिए। और इतना छोटा था, नीचे बैठ जाता तो भी ना दिखता। तो हम लोग की अगर लापरवाही ज़रा से भी हुई तो बहुत कुछ हो जाता। तो मुझे तो डर अभी भी लग रहा है कि अब तो मैं सब्जियां ले आऊँगी। वैसे मैं तो भैया सतर्क रहिए, अपना ध्यान दीजिए, पूरे फैमिली का ध्यान दीजिए, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। लाइट आ गई, कूलर चलने लगा ना, तो अब बात करने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।